So let's start with the next topic. Today we'll be dealing with relating integrals. अब relating integrals का concept हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें दो integrals को एक दूसरे से relate करना होता है. जैसे कभी आपको दिया है in और बोला in minus 2 क्या होगा, ठीक है, तो in minus 2 के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं. भले हम इंटीग्रेट न कर पाए लेकिन उन दो इंटीग्रल्स को रिलेट डेफिनेटली किया जा सकता है. ओके, अब रिलेट करने के लिए हम कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हमें क्या पता है, प्रॉपर्टीज पता है, तो उन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं हम. तो कब पता चलेगा कि इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर पाएंगे या नहीं? क्वेश्चन आएगा तब पता चल जाएगा ना. क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तुम उसको इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओगे ना तुम. सर मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा क्या? साइन की 100 पावर में x है, साइन रेस टू 100x. ठीक है, साइन स्क्वायर x होता है तो 1 माइनस कॉस x बाई 2 लिखना पड़ता है, cos 2x बाई 2. हाँ सर. साइन की पावर 4 होता है तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर. फिर साइन की पावर 100 को कैसे करोगे तुम? कर पाओगे क्या? नहीं सर. तो वो तो अभी देखेंगे, आगे तो समझ आ जाएगा ना. अभी तो टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, है ना. तो सिर्फ देखते जाओ पिक्चर क्या क्या है, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा. यस. चलो आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बहुत बार क्या होता है एक ही इंटीग्रल और दूसरा जो इंटीग्रल है वो इस तरीके से दिया होता है कि हम सिर्फ लिमिट्स को अगर चेंज कर दें तो दोनों के दोनों इंटीग्रल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास. बहुत बार क्वेश्चन में ये आर्ग्यूमेंट होगा और आपको ये आर्ग्यूमेंट दिया होगा, तो आप सोच सकते हो कि मैं प्रॉपर्टी लगा के ये वाला आर्ग्यूमेंट ला सकता हूँ. बहुत बार क्या होगा, ये वाला आर्ग्यूमेंट और ये वाला आर्ग्यूमेंट इस तरीके से रिलेट करेंगे ताकि लिमिट्स चेंज हो जाएंगी और वो हमारे पास रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट आ जाए. ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है. रिलेट करने का मतलब यही मैं दिखा रहा हूँ कि दोनों चीजें सेम लिखी है. तो अगर ये फोटो लिखी है तो आप डेफिनेटली ये फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी से. अगर एफ एक्स लिखा है और एफ ऑफ टी बाई 2 के फॉर्म में मांगा गया है तो डेफिनेटली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन की मदद से. ठीक है, ये तो ऊपर वाले में किंग रूल लगाना है. यस, किंग रूल लगाया हुआ ही है वो. हाँ ठीक है. ठीक है, हाँ चलो लिखना चलो बाकी है. लिख लो फटाफट लिखो. चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन. सर 2 मिनट. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो. हाँ सर. लेट्स टेक नेक्स्ट. और बहुत बार फंक्शन और उसका डिफरेंशियल होगा जिसको हमें रिलेट करना हो सकता है. दिख रहा है ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशियल है, तो वो डेफिनेटली कैसे रिलेट करेंगे हम, बाय पार्ट के थ्रू दोनों को रिलेट करते हैं, फंक्शन और उसका डिफरेंशियल. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था. अब यूजुअली क्वेश्चंस में आपको पता कैसे चलेगा कि हमें ये चीज लगानी है. तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट करो i1 प्लस 4 टाइम्स i2. मतलब कहीं ना कहीं i1 और i2 कुछ ऐसे इंटीग्रेट अगर नहीं हो रहे होंगे तो कट जाएंगे आपस में और कुछ कांस्टेंट बचेगा. सिमिलरली एक मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें i1 अपन i2 निकाला था हमने, अगर आपको याद हो तो. हाँ सर. वो रेशियो 1 आ रहा था, ठीक है ना. भले हम उनको इंटीग्रेट ना कर पाए लेकिन उनको हम एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से रिलेशन बता सकते हैं. ये इसका ट्वाइस होगा, ये इसका हाफ होगा. ठीक है, तो याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था. नोटबुक चेक कर लेना. नेक्स्ट नोट 3, डोंट ट्राई टू इवैल्यूएट. डोंट ट्राई टू इवैल्यूएट का मतलब ये है कि इन इंटीग्रल को जब भी रिलेट करने की बारी है, जैसे i1 प्लस 4 i2 बोला गया, तो कहीं ना कहीं पहली अप्रोच हमारी हमेशा ये होगी कि एक इंटीग्रल को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करें और सिंप्लीफाई करें. ठीक है, अभी अगर याद नहीं आ रहा है तो अभी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो अपन वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, होना तो याद चाहिए तुमको क्योंकि अभी अभी पढ़ाया है. अगर 5 दिन पहले का याद नहीं है तुमको तो महीने बाद कैसे याद रखोगे. ठीक है, तुम्हारे पास रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ. नोट 3, डोंट ट्राई टू
इंटीग्रेट करने की कोशिश मत करना, इवेल्युएट करने की कोशिश मत करना, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। सर सी वाला पॉइंट फिर से एक बार बताना। सी वाला पॉइंट बोल रहा है अगर फंक्शन और उसका डिफरेंशियल दिख रहा है मुझे और उसे रिलेट करना है तो बाय पार्ट के थ्रू रिलेट कर सकते हैं सर हेलो। ठीक है, बाकी सारे अब क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चले आगे, सर एक मिनट लास्ट एक एक का एग्जाम्पल बताता रहूं फिर क्वेश्चन भी वही करवाऊं, तो बेटर है क्वेश्चन ही ले लेते हैं तो आइडिया वहां से आ जाएगा ना हम लोग को, है ना। 2 मिनट्स। जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट फटाफट। सर हो गया 2 मिनट्स। जल्दी लिखो सर। हो गया सर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज 0 to 1 e की पावर t by 1 plus t dt, then you have to find out the given integral in terms of alpha। अल्फा के टर्म्स में इंटीग्रल ढूंढना है। 0 से 1 e की पावर t 1 plus t square dt। तो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है 1 plus t, 1 upon 1 plus t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 by 1 plus t का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट कब होगा, जब डेफिनेटली बाय पार्ट लगा होगा, है ना। तो लेट्स राइट बाय पार्ट फॉर दिस। इसी के ऊपर बाय पार्ट लगाते हैं। बाय पार्ट कैसे एक लगेगा, बार और बोलो, अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा। देखो दो चीज हो सकती है, इसके अगर ऊपर हम बाय पार्ट लगाएंगे तो ये चीज कहीं ना कहीं मिलेगी, मिलेगी ना। 1 plus t का डिफरेंशिएशन जब होगा 1 upon 1 plus t का, तो 1 upon 1 plus t स्क्वायर ही तो आता है। यस ठीक है ना। ओके तो वही हम बोलना चाह रहे हैं। या अगर हम ऐसा सोचें, ये एक तरीका ये भी है सोचने का कि इस फंक्शन को अगर मैं बाय पार्ट लगाता हूं और 1 by 1 plus t स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये टर्म आएगा, है ना। हाँ सर। सही है, चलो जो अच्छा लगता है कर सकते हो। मान लो इधर से ही आप चाहो तो इधर से ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बाय पार्ट को। कैसे, मान लो 0 से 1 लिखा, e की पावर t लिखा और लिख दिया 1 by 1 plus t का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये लिखा हुआ है dt। ओके तो अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, अब इसको फर्स्ट लेना पड़ेगा क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो मिलेगा, ऊपर वाले से डिफरेंशिएट करते तो ये मिलता, इंटीग्रेट करेंगे तो वो मिलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा e की पावर t इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सेकेंड का इंटीग्रल क्या होगा 1 plus t की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा -1 1 plus t विथ अ नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा माइनस इधर, ठीक है। मैं एक माइनस लगा देता हूँ यहाँ, ये माइनस आ जाएगा। ओके और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e की पावर t इंटीग्रल सेकेंड 1 plus t, और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ये 0 से 1 dt हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मान लो ये i था जो मुझे निकालना था, तो i अब निकल गया है, ये आपको मालूम है क्या है ये वाली वैल्यू अल्फा। यस बोल सकता हूँ ये अल्फा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e/2 और 0 अगर आप पुट करोगे तो माइनस ऑफ -1, तो +1 आ जाएगा और प्लस अल्फा आ जाएगा। तो आई आ गया आपके पास -e/2 +1 प्लस अल्फा। नोट कर लो इसको। तो हमें क्या करना था, आई निकालना था अल्फा के टर्म्स में, हमने निकाल दिया। चलिए लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 0 से 1 e की पावर t ln of 1 plus t dt। ये सारे निकालने किस टर्म में है, ध्यान से समझना। आपको निकालना क्या है, जो भी ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये फर्स्ट के सब पार्ट्स हैं। अल्फा पता है और ये निकालना है, ठीक है। ये निकालना है आपको, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे बगल में मैं, आपको अल्फा मालूम है। अल्फा क्या है,
0 से 1 e की पावर t बाई 1 प्लस टी डी टी। आपको ये मालूम है, 0 से 1 e की पावर t बाई 1 प्लस टी डी टी, यू नो दिस। तो डेफिनेटली ये कैसे निकालोगे आप? देखो, अगर आपने इसमें बाई पार्ट लगा दिया और इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई 1 प्लस टी बनेगा। फिर फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ये सेकेंड ले लेते हैं। तो ln ऑफ 1 प्लस टी फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई की पावर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे पूरा, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 बाई 1 प्लस टी इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई की पावर टी बाई 1 प्लस टी डी टी। सही है ना? ये मान लो आई था भाई, अब ये हो गया, और ये तो आपको मालूम है अल्फा है, पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, ई एल एन टू। सर ELN2 माइनस अल्फा। बिल्कुल ठीक है, तो आ गया ना आई अल्फा के टर्म्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलें आगे। नेक्स्ट थर्ड ले लो। अगेन लिख लो बगल में, अल्फा मालूम है आपको, 0 से 1 ई की पावर टी बाय टी प्लस 1 डी टी, ई की पावर टी बाय टी प्लस 1 डी टी। क्या कर सकते हैं, टी को क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हो। सही है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा ई माइनस 1, आई हो जाएगा ई माइनस 1 माइनस अल्फा। नोट कर लो इसको। चलो थोड़े बहुत और एग्जांपल्स ले लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल हो गए ये। सर 2 मिनट। अब समझ आ गया क्या बोल रहे हैं अलियास करम? हाँ सर, थोड़ा बहुत। चलिए लेट्स मूव ऑन, फटाफट आगे चलो। अब जैसे क्वेश्चन है देखो, तो ये बहुत ओरली हम कर सकते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ देखते चलो। अगर ये लिखा है ए के से बी के एफ ऑफ एक्स बाई के डी एक्स, क्या मैं इसको इससे रिलेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, एक्स बाई के को टी ले सकते हैं, है ना। एक्स बाई के को टी ले लेंगे तो सीधा ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा, के टाइम्स 0 से के टाइम्स ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, आ जाओ। सर 1 मिनट, क्वेश्चन ही नहीं लिखा था। नहीं लिखना है, मत लिखो मत लिखो, अरे इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, सिर्फ देखते चलो, मेरे साथ साथ देखते चलो, जो क्वेश्चन लिखना होगा मैं बताऊंगा। अब ये देखो, इन दोनों को एक बार सिर्फ ऑब्जर्व करो, ई से ई स्क्वायर डी एक्स बाई एल एन एक्स, 1 से 2 ई की पावर एक्स बाई एक्स डी एक्स। log x को t ले लेंगे। बिल्कुल, एल एन एक्स को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, तो डेफिनेटली इसको इससे रिलेट कर पाओगे आप। एल एन एक्स को टी ले लिया आपने, एक्स को क्या लेना पड़ेगा, ई की पावर टी डी टी लेना पड़ेगा, और लिमिट आ जाएगी 1 से 2, है ना। तो डेफिनेटली हम इन दोनों को बराबर रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ये देखो, sin इनवर्स x को t ले लेंगे। नहीं sin एक्स को नहीं सर, नहीं सर, tan x सर tan x को t ले लेंगे, 10x को टी ले ले। पर नहीं सर, गलत है, करके ही देखना पड़ेगा। कर लो, चलो ये लिखो, लिखो इसको, लिखो और करो एक बार, देखो इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हो आप।
सर x को sin t ले ले या sin इनवर्स x को t। sin इनवर्स x को t ले। अच्छा, फिर x को कैसे रिप्लेस करोगे आप? tan इनवर्स x को कैसे रिप्लेस करोगे आप? बिल्कुल, x को क्या लग रहा है, tan थीटा लेना पड़ेगा डेफिनेटली। x को एक बार tan थीटा लेके देखो आप। x को tan थीटा ले लिया तो क्या आ जाएगा, 0 से π/4। लो हाँ जाहिद, सर, जो अपना RHS है सर, उसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट 0 से π/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वही करके देखेंगे ना, हो पा रहा है क्या? सर हाँ ठीक है। 0 से π/4 कन्वर्ट हो गया ये थीटा बाई tan थीटा। अब dx को क्या लिखेंगे, सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, tan थीटा, थीटा tan थीटा। 0 से π/4 थीटा अपॉन साइन बाई कॉस। तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यस। डी थीटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, है ना। 0 से π/4 2 थीटा डी थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा को t ले लेते हैं, 2 टाइम्स डी थीटा को dt ले लेते हैं, तो डी थीटा हो जाएगा हाफ ऑफ dt। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 0 से π/2 t dt हाफ आउटसाइड अपॉन साइन ऑफ t। हो गया प्रूफ, इजी। दो मिनट सर। चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन के सामने, इसको ले लो। 0 से रूट ऑफ π/2 0 से रूट ऑफ π/2 साइन ऑफ x स्क्वायर dx। 0 से रूट ऑफ π/2 x4 साइन ऑफ x स्क्वायर dx। इवेल्युएट करना है 4i2 प्लस 3i1 का होल स्क्वायर। i2 रिड्यूस करके i1 तक जाया जा सकता है, बाय पार्ट लगा के i2 को रिड्यूस कर सकते हो ना आप। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। i2 लिख लेते हैं पहले, 0 से रूट ऑफ π/2 x क्यूब इंटू x साइन ऑफ x स्क्वायर dx। ये पूरा एक साथ इंटीग्रेट होगा ना, x साइन ऑफ x स्क्वायर dx एक साथ इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट जिसको कर सकते हैं उसको हमेशा सेकंड फंक्शन लेते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ऐसा लिया था। सर इसको ऐसे ब्रेक कीजिए। साइन ऑफ x स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करोगे, x तो चाहिए होगा ना उसके साथ। काफी लॉजिकल है तो चीज, है ना। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन भी कर लो इधर, तुमको अगर नहीं आता है तो कर लो आप। हाँ, x साइन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर को t ले लेंगे, 2x dx को dt ले लेंगे, है ना। यस सर। तो x चाहिए ना उसके साथ आगे, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। चले ठीक है ना। साइन ऑफ t dt हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t बाई 2, सही है ना, विच इज माइनस ऑफ
cos of x square by 2। ठीक है ना, तो कर लेते फटाफट। फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब, सेकेंड का इंटीग्रल तो वो भी निकाल के आ गए, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देना 0 से रूट ऑफ पाई बाई 2, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट 3x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, है ना। अब ये वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा, दिस पार्ट इज गोना गो जीरो बिकॉज रूट डालोगे पाई बाई 2 वाला तो कॉस जीरो हो जाएगा, जीरो डालोगे तो एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा। अब i2 क्या लिखा गया, i2 लिखा गया है ये वाला 0 से रूट ऑफ पाई बाई 2। अब फिर से एक्स स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा एक्स और एक्स में। सर हेलो ये साहिल सर, इसमें एक्स भी तो था, एक्स साइन एक्स स्क्वायर है ना। एक्स साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 आया है पूरा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। सर अरे हाँ, इंटीग्रल ये रहा इधर है, डिफरेंशिएट, हाँ सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से रूट ऑफ पाई बाई 2, 3/2 में बाहर निकाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा जो मैंने कहा था आपको, तो x इंटू एक्स में ब्रेक कर लेते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं। तो अगर x इंटू एक्स में इसको ब्रेक कर दिया तो फिर से देख लो, x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। यस, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो आप, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में ब्रेक कर दो आप। तो 3/2 आउटसाइड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो आ जाएगा x साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट, तो x कट गया, सेकंड का इंटीग्रल तो ये सीधा सीधा आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यही तो I1 है भाई, यही तो I1 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, वापस से देखो, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें लिमिट डालनी रहेगी आपको, इसमें लिमिट डालनी है, इसमें लिमिट क्या डालोगे आप, 0 से रूट पाई बाई 2। तो जब रूट ऑफ पाई बाई 2 डालोगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं सीधा सीधा I1 से, लिख लो ये इतना लिख लो। तो फाइनल स्टेप यहाँ लिखता हूँ, I2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू डालने पे आ गया रूट ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा यहाँ से 2 और यहाँ से एक 2 बाहर निकाल के 3/4 कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 3/4 इन ब्रैकेट रूट ऑफ पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ पाई बाई 2 यहाँ पे, माइनस ये वाला जो इंटीग्रल है I1 के बराबर है, तो I1 हो गया, तो 4 टाइम्स I2 प्लस 3 टाइम्स I1 इज नथिंग बट 3/4 रूट ऑफ पाई बाई 2। अब इसने क्या बोला है, स्क्वायर पूछा है इसका, हाँ सर। तो 9/16 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, देख लो, सॉरी ये है ना 4 बेटा यहाँ चला गया, दिस 4 हैज गॉन ओवर देयर, तो अब ये 4 यहाँ पे नहीं बचा है, ये 4 यहाँ पे नहीं है, तो ये आ जाएगा 9 पाई बाई 2 आपका आंसर, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। तो शुड आंसर के आंसर 9 पाई बाई 2। इजी, चलें आगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, इरेज कर दूं इसको मैं, आई थिंक मुझे लगता है धीरे धीरे ही चलें, काफी फिर हो गया। फॉलो किया होगा आपने एक एक स्टेप मेरे साथ। एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लो, ये वाला, लिख लिया, चलें। अब हम नेक्स्ट सेट में आ जाते हैं, विच इज सर 2 एक्सटेंशन ऑफ मिनट दिस। सर,
सर हाँ बेटा, लिखो 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 सर 2 मिनट लिखो लिखो लिखो। सर डन चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। रिलेटिंग इंटीग्रल्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। रिडक्शन फॉर्मूले नाम देने का पर्पस यही है कि इसको हम एज अ फॉर्मूला अब से याद रखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। रिडक्शन फॉर्मूले बोलने का मतलब ये है कि अब इसको हम एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे इसके बाद। तो अगर इसको लेकिन रिलेट कैसे करेंगे, अब करना तो रिलेट ही है, आई की पावर आई एन एंड आई एन माइनस टू, इन दोनों को रिलेट करना है। तो हम कैसे रिलेट करेंगे, तो एन माइनस टू मतलब क्या है, साइन का पावर रिड्यूस कर दिया गया। पावर रिड्यूस कब होगा, जब साइन की पावर एन को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट किया गया हो, कभी ना कभी। डिफरेंशिएट कब होगा, जब बाय पार्ट लगेगा, है ना। तो हम एन माइनस टू बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। आई एन लिखेंगे 0 से पाई बाई टू साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ये होगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, सेकेंड फंक्शन। सो लेट्स राइट, आई एन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, पुट कर दो लिमिट 0 से पाई बाई टू सर माइनस होल इंटीग्रल। यस सर अलियसगर, अभी तक आपने जो बोला वो एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज, ऑडियो अलियसगर कट रहा था। हम लोग ये बोल रहे हैं कि साइन की पावर एन एक्स को रिलेट करना है एन माइनस टू के साथ। तो साइन का पावर घटाना है, इसीलिए इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। पावर घटती जाएगी और उससे छोटी पावर के साथ बड़ी पावर को रिलेट करना है, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। रिलेटिंग के एप्लीकेशंस है सारे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला और ये सारे, ये रिलेटिंग इंटीग्रल्स के एप्लीकेशंस है। बेसिक फंडामेंटल है रिलेटिंग इंटीग्रल ही, उसमें स्पेशल टाइप्स में हम आते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, ठीक है बेटा। साइन की पावर एन को घटा रहे हैं, तो एन माइनस वन और साइन में ब्रेक कर दिया उसको। साइन की पावर एन माइनस वन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट हो जाएगा एन माइनस वन साइन की पावर में एन माइनस टू एक्स डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट। सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ओके, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अच्छा, अब एक सेकंड, पूरा डिफरेंशियल में एक और cos x इधर आएगा, बताओ क्यों। क्योंकि साइन की पावर n माइनस वन साइन की पावर n माइनस टू एक्स, फिर साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा cos x, चेन रूल से, और ये साइन का इंटीग्रेशन है cos x लिखा है, तो नेट cos स्क्वायर x बन गया आपके पास यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका cos स्क्वायर x। ओके, देखते जाना आप, ठीक है ना। अब इसको पुट करेंगे, पाई बाई टू डालूंगा तो cos जीरो होगा, जीरो डालूंगा तो साइन जीरो होगा, तो ये नेट टर्म जीरो हो गया। तो अब आई एन हो गया है मेरे पास 0 से पाई बाई टू एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूँ और एन माइनस वन को बाहर ले जाता हूँ, तो 0 से पाई बाई टू साइन की पावर एन माइनस टू एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आई एन विल बी रिटन एज एन माइनस वन 0 से पाई बाई टू साइन की पावर एन माइनस टू एक्स माइनस एन माइनस वन 0 से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब होगा क्या, ये आई एन लिखा है, ये आई एन माइनस टू लिखा है और ये आई एन लिखा है। अगर मैं इस पार्ट को वहां ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड, तो n टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा n टाइम्स आई एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन टाइम्स आई एन माइनस टू। तो आई एन is nothing but n minus 1 upon n times in minus 2। ये रिजल्ट को याद रखना है, you have to memorize this। सर yes बेटा,
सर सेकंड लास्ट स्टेप के बाद आपने वो कैसे लिखा n-1 0 से π/2 sin a square minus 2x? कौन सा वाला नहीं पता चला? ये हाँ स्टेप सर, क्लियर आ गया, ठीक है। ठीक है, चलो फटाफट इसको लिख लो। तो आई एन मतलब nth पावर का इंटीग्रल होगा n-1/n in-2। याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। मान लो आई एन निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो पावर बोला है वो नीचे और उसका एक कम ऊपर और एक कम इंटीग्रल के साथ, ठीक है, घटाते हुए जाएंगे नीचे से ऊपर जैसे हम जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तो तरीके का क्वेश्चन वापस करेंगे। बोलो, याद कैसे रखना? याद रखने का तरीका बेटा, जो पावर का इंटीग्रल निकालना है वो पावर नीचे आएगी, फिर एक कम ऊपर आएगी और एक कम का इंटीग्रल बनेगा। ठीक है, चलो चलते हैं, लेट्स सी कैसे करेंगे आगे फर्दर, लेट्स मूव ऑन। चले, आई थिंक मेरे साथ सबने लिख लिया होगा, है ना? सर लास्ट लाइन बाकी है, लास्ट लाइन लिखो लिखो। सर ये खाली ये sin raised to nx के लिए वैलिड है ना? सिर्फ साइन की पावर nx का हमने किया है, ये सेम फॉर्मूला cos की पावर nx का भी आएगा। पता है कैसे? किंग रूल लगा दोगे आप तो यही चलेगा। यस और नो? यस सर। सर हो गया। चलिए लेट्स मूव ऑन, शुरू करते हैं, है ना? यही देख लो लिखा हुआ है 0 से π/2 cos की पावर nx और sin की पावर nx, सेम, यू हैव टू मेमोराइज द रिजल्ट। यस, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 0 से π/2 sin की पावर 8x dx, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम क्या करते थे, sin की पावर 8 को रिड्यूस करने की कोशिश करते थे, 1 माइनस cos 2x/2 का पावर 4, फिर हर एक को रिड्यूस करेंगे। अब नहीं करेंगे, अब हमने रिडक्शन फॉर्मूला ढूंढा है। फॉर्मूला क्या बोलता है, जो पावर है वो पावर नीचे रखो आप, i6 हो जाएगा, है ना? फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 7 है ये 8 है, 6 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 6 5 i4, यस। फिर 7 8 5 6, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 3 i2। फिर 7 8 5 6 3 4 2 1 i नॉट मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में, ये क्या होगा, π/2 होगा। क्या होगा, π/2। i नॉट मतलब समझ गए ना आप, साइन की पावर 0x dx होगा, मतलब dx होगा, मतलब π/2 होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप चाहो यहीं पर ही अगर आपको लिखना है तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख लो, 0 से π/2 साइन की पावर nx dx, ये होगा n-1/n, n-3/n-2, ये चलता हुआ जाता है, n-4 n-5 एंड इट गोज ऑन। अब लास्ट में यहाँ पे 2 बचेगा, 3 बचेगा और ये i1 बचेगा। i1 मतलब 0 से π/2 sin x का इंटीग्रेशन, वो होगा 1। ये एक केस 1 बनेगा, या इसी जगह पे होगा n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, 1 2 i नॉट। अब i नॉट क्या है, π/2 है। अब ये वाला रिजल्ट कब आएगा, जब n इवन होगा, और ये वाला रिजल्ट कब आएगा, जब n ऑड होगा। ठीक है, वेरी मच लॉजिकल ऑल्सो। सी ये n इवन है, ऊपर ऑड आया, तो सारे ऊपर ऑड चल रहे हैं ना, तो लास्ट 1 पे खत्म होगा। अगर n ऑड है, ये इवन है, इवन चल रहा है, तो लास्ट इवन 2 पे खत्म होगा। i नॉट और i1 समझ गए आप? i नॉट मतलब
साइन की पावर 0x मतलब 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में π/2 आ जाएगा, ठीक है। और 0 से π/2 में sin x का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो y1 कहलाता है। तो लिखना है तो लिख लो, i1 1 होता है, i0 π/2 होता है। चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सर 2 मिनट। सर डन। ओके अब देखो नेक्स्ट, मान लेते हैं 0 से π/2 cos की पावर 7x है। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 6/7, 4/5, 2/3, 1 बचेगा, i1 1 होगा। इजी। चलिए लेट्स मूव ऑन। सर वापस बताओ ना एक बार। क्या बताओ बेटा, वापस बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन। पावर 7 है, 6/7 होगा, 4/5 होगा, 2/3 होगा, i1 होगा। i1 क्या होगा, 0 से π/2 इंटीग्रेशन cos x dx 1 होगा ना। ये तो cos का एरिया क्या होता है 0 से π/2 में, 1 होता है। चलो चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन ले लो एक बार। 0 से πx sin की पावर 5x dx। तो सबसे पहले x हटाना है, तो क्या करेंगे आप, किंग रूल, 2y हो जाएगा पाई टाइम्स 0 से पाई साइन की पावर 5x dx। फिर क्या हो जाएगा, क्वीन रूल, 2 पाई 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx। 2 से 2 कट जाएगा, i हो जाएगा पाई। सर वो रिडक्शन फॉर्मूला खाली 0 से π/2 के लिए वैलिड है? बिल्कुल, डेराइव भी हमने 0 से π/2 के लिए किया ना। सर चेन रूल लगा। बिल्कुल, 2/3 i1 मतलब 1, 8 π/15 पार्ट लगाने के बाद किंग लगा क्वीन लगा कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन बाय पार्ट क्यों लगाएंगे, किंग रूल आता है अपने को। जब भी x लिखा होता है उसको हटाते इसी तरीके से, है ना। बाय पार्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ सर। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इसको ले लेते हैं, चलो लेट्स टेक दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ in by in plus 1। मतलब इसका रिडक्शन फॉर्मूला अब आपको निकालना है। अब आपको निकाल के बताना है कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ in अपॉन in plus 1। in दिया हुआ है 0 से 1,
1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन dx। जी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन एडवांस में, ठीक है ना। हॉट फेवरेट टॉपिक है जेई का ये। आपको रिलेट करना है, कैसे रिलेट करोगे आप? चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे इसको? हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक फंक्शन वन एज्यूम कर लेते हैं। व्हाट वी डू इज वी एज्यूम वन एज अ फंक्शन एंड अप्लाई बाय पार्ट। बाय पार्ट लगा देते हैं, ठीक है। बाय पार्ट लगाने से होगा क्या, मान लेते हैं ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आई एन 0 से 1, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन लिख देते हैं पहले, तो 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड हो जाएगा एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट एन 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस 1 इंटू चेन रूल से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर ए का डिफरेंशियल ए एक्स की पावर ए माइनस 1 और नेगेटिव एक बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड तो एक एक्स आ जाएगा। और अब इसको पुट करते हैं, अगर 1 पुट किया तो ये एक टर्म 0 हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली 0 हो जाएगी, और 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगी, तो ये नेट क्वांटिटी 0 हो गई। तो लिखा गया आई एन इज इक्वल टू, अच्छा कॉन्स्टेंट्स भी बाहर निकाल लेते हैं, ए एन बाहर आ जाएगा, हो जाएगा ए एन 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस 1, नेक्स्ट एक्स की पावर ए माइनस 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अब अगर एक्स की पावर ए में लिख सकता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज 1 माइनस 1 माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ इसको। सर हेलो यस आई, सर, इसको आई एन माइनस वन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो आप। 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस 1 लिखो और 1 माइनस एक्स की पावर ए लिखो, हाँ सर। ठीक है ना। ऐसा भी करके देखो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू ए एन 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस 1 माइनस ए एन 0 से 1। अब 1 माइनस एक्स की पावर ए और 1 माइनस एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन बन जाएगा। ये वापस से क्या ट्रीट हो जाएगा, आई एन, और ये वापस से क्या ट्रीट हो जाएगा, आई एन माइनस 1। ओके, तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, लिख लो, लास्ट स्टेप है आपका। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो 1 प्लस ए एन टाइम्स आई एन, 1 प्लस ए एन टाइम्स आई एन इज इक्वल टू ए एन टाइम्स आई एन माइनस 1। अब रिलेट करना है तो बड़ा नीचे जाना चाहिए, तो आई एन माइनस 1 अपॉन आई एन इज नथिंग बट 1 प्लस 1 बाई ए एन, नॉट एनथ टर्म है ए एन, मतलब एन ए।
अब n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग लास्ट स्टेप है ना। तो बन जाएगा in by in+1 is 1+1 by a times n+1। नोट कर लो इसको, ठीक है। तो in by in+1 is 1+1 by a n+1। सर डन। ठीक है, चलो सर 2 मिनट जल्दी जल्दी लिखो। Yes, sir. अब नेक्स्ट ले लेते हैं, देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50-50 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101। तब क्लियर है ना, इन दोनों को आप सॉल्व तो नहीं कर सकते। 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन आप कर लो, ठीक है। पावर कितनी बड़ी है, ऐसे कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो डेफिनेटली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्या अंडरस्टैंड करना है, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 को मैं बोल सकता हूँ आई ऑफ 100 लिखा है। तो क्वेश्चन लिखा है 50-50 आई ऑफ 100 अपॉन आई ऑफ 101 वेयर 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n इज आई ऑफ n। अभी ये ताज़ा ताज़ा आपने किया है, अभी ये कर गया ना आप। अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया लास्ट वाला वो यही था, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर a की पावर n dx। क्या निकाला था आपने उसमें, आई एन अपॉन, देखो उसमें क्या निकाला था आपने, आई एन माइनस 1 अपॉन आई एन 1+1 अपॉन ए एन, यही निकाला था। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इसको पूरा सॉल्व करना है और ये रिजल्ट निकालना है, ठीक है, याद तो नहीं रहेगा। तो 1+1 बाई ए एन, और इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसको इवैल्यूएट करना है। ए क्या है, 50-50 1+1 बाई ए इज 50 एन इज, पूरा डिराइव करना पड़ेगा एक बार और। अभी मत करो, अभी तो किया ना, ताज़ा ताज़ा डिराइव करके है ना अभी तो अभी पूरा डिराइव क्यों करेंगे, अभी तो सीधा पीछे वाले का रिजल्ट ले लिया हमने, लिख दिया ये वाला। कितना आ जाएगा, 50-50 5051 बाय 5050 कट गया, आंसर क्या आ गया 5051। नोट कर लो इसको, 5051। आई थिंक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का दिन थोड़ा सा भारी है ना, भारी भारी टॉपिक देख रहे हैं सारा, अच्छे से एक बार रिवाइज करना है इसको आप जाके घर पे सारे पार्ट को, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सबने लिख लिया ये वाला, सर एक मिनट। लिखो। अच्छा, किसी को समझने में दिक्कत आ रही है, कोई है ऐसा? सर मैं हाँ साहिल, नहीं रिलेट कर पा रहे उसको, लास्ट क्वेश्चन सेम था। नहीं सर, ये वाला नहीं, वो रिडक्शन फॉर्मूला हर बार निकालते हैं ना वो। प्रोडक्शन फॉर्मूला में क्या नहीं पता चल रहा है? सर मतलब हर बार सर मैं आपको बाद में एक और बार रिवाइज कर लेता हूँ सर, शायद से आ जाए। ठीक है,
फिर पूछ लो, देखो ठीक है ना। हाँ सर। ओके सर डन। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, वालीज थ्योरम। वालीज थ्योरम, ठीक है ना। वाली थ्योरम क्या बोलता है? 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर एम एक्स साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो आप कैसे? फॉर्मूला आपके पास है, लिख लो फॉर्मूला। m-1 m-3 रिड्यूस होता जाएगा 2 या 1 तक, जहां तक जाएगा। फिर n-1 n-3 रिड्यूस होता जाएगा 2 या 1 तक, सब मल्टीप्लिकेशन में। फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा? दोनों की पावर एडिशन वाला एक ब्रैकेट बनेगा, m प्लस एन। और कैसे घट रहा है? दो दो से घट रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो ऊपर क्या हो रहा है, m-1 m-3 एंड गोज ऑन, तो नीचे भी दो दो से घटेगा, m प्लस एन -2 m प्लस एन -4 एंड इट गोज ऑन 2 to 1। अब लास्ट में क्या आएगा? लैम्डा आएगा। लास्ट में लैम्डा, लैम्डा मतलब ये कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि लास्ट में क्या आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे हम कॉस का और साइन का कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, या तो 1 बच रहा था या तो पाई बाई 2 बच रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द पावर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा? पाई बाई 2 बचेगा, अगर दोनों इवन थे तो। अगर m भी इवन था और n भी इवन था तो लास्ट में पाई बाई 2 बचेगा आपके पास। अगर कैसे m, बचेगा पाई बाई 2, एक बार बताओ। पूरा डिराइव करना पड़ेगा, अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास। तुमको दिखा देता हूँ मैं, तुम उसको आराम से 1 घंटा बैठ के सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में भी नहीं है और समझना भी नहीं है उसको, हमें सिर्फ रिजल्ट से काम है और डेरिवेशन रिजल्ट नहीं, याद है। पाई बाई 2 कब आएगा वो पूछ रहा हूँ। लिखा है ना, m and n बोथ आर इवन, देन इट शुड बी पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्यों आएगा? क्योंकि साइन की पावर घटाएंगे, फिर लास्ट में कॉस बचेगा, फिर कॉस की पावर घटाएंगे, फिर लास्ट में 1 बचेगा या लास्ट में 0 बचेगा, वो m और n ही डिसाइड करेंगे ना। अगर दोनों इवन है तो रिडक्शन फॉर्मूला हो के लास्ट में साइन x बचेगा। अगर दोनों ऑड है तो लास्ट में जाके 1 बच जाएगा। इवन ऑड है तब भी जाके 1 बच जाएगा, ठीक है। तो भी ध्यान से देखो, अगर m और n इवन है, दोनों की पावर अगर इवन है, तो लास्ट में पाई बाई 2 आएगा। और अगर दोनों ऑड है या एक इवन एक ऑड है, तो उस केसेस में लास्ट में आपके पास 1 रखना है आपको, ठीक है। नोट कर लो इसको, फटाफट फॉर्मूला लिख लो। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो लिख लो, ठीक है। पूरा सीरीज लिखते जाना मल्टीप्लिकेशन में, लास्ट में 1 आ जाएगा व्हेनेवर पावर्स आर ऑड इवन। जब दोनों इवन है तो पाई बाई 2 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए चलें आगे, लेट्स सी दिस। देखो ठीक है, तो इसका प्रूफ भी है अवेलेबल हमारे पास, हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बट आधा घंटा लग जाएगा, फालतू में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं प्रूफ आएगा नहीं इसका। करना क्या है, जैसे हम साइन को रिड्यूस कर रहे थे वैसे इसको रिड्यूस करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। और साइन की पावर रिड्यूस कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे, साइन को और घटाते जाएंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे m-2 आ गया, ठीक है। वैसे ही हमें रिडक्शन करते हुए जाना है, रिडक्शन करते हुए जाना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, m घट जाएगा और एक पॉइंट आ जाएगा जब m खत्म हो जाएगा, फिर m खत्म हो जाएगा, फिर n को रिड्यूस करना शुरू करेंगे। ऐसे हमें रिडक्शन फॉर्मूला पैरेलली चलाना पड़ेगा 2 बार, एक m की पावर जो लगी हुई है वो घटाने के लिए, फिर n की पावर लगी हुई है वो घटाने के लिए। सेम डेरिवेशन है, सब कुछ सेम है जैसे साइन में करते हुए आ रहे थे,
लेकिन डबल बार करना है, 2 बार हर एक चीज रिपीट होगी अब। ठीक है, तो रिड्यूस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लास्ट में 0n बचेगा, 1n बचेगा, फिर n को रिड्यूस करेंगे तो लास्ट में 0001 बचेगा। डिपेंडिंग अपॉन m और n इवन है ऑड है, अलग अलग केसेस ले लेंगे भाई, मान लेते हैं दोनों इवन है, फिर इवन ऑड है, दोनों ऑड है। ठीक है, तो उस केसेस को हमने पूरा सॉल्व किया, इवेल्युएट किया, इसके बाद कंक्लूजन ये निकला कि इवन इवन होता है, तब लास्ट में हमारे पास π/2 आ जाएगा, बाकी सारे केसेस में 1 आ जाएगा। इसीलिए तुम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया कि तुम रिजल्ट याद रखो, बस अपना काम हो गया। ठीक है अली असगर, समझ गए? यस सर। ये सारा रिकॉर्डेड है, तुम आराम से बैठ के स्लो मोशन में इसको रीड करना, लिखना, धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हो तुम। ठीक है, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको पूरी स्क्रीन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो काम की बात है। तो लेट्स टेक द क्वेश्चन। 0 से π/2 sin की पावर 8x cos की पावर 4x dx। सो लेट्स राइट, क्या करना है आपको, m-1 था, 7 5 3 1, नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगा 3 1, नेक्स्ट आ जाएगा 8 + 4 = 12, 10 8 6 4 2, लास्ट में दोनों इवन है, क्या जाएगा π/2। नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट sin की पावर 7x cos की पावर 5x dx। क्या करेंगे इसमें, 6 4 2 4 2, 7 + 5 = 12, 10 8 6 4 2, ऑड ऑड है, 1 आ जाएगा। ठीक है, और चाहो तो बाकी सब आप कट कूट के सारा काट देना जो आपको कट रहा हो, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/120। नोट कर लो इसको। चलिए आगे चलें, इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, याद रख लेना फॉर्मूला। अब मान लो ये क्वेश्चन दिया 0 से 1 x की पावर 5 1 - x² की पावर 4 और एक dx भी लगा दें पीछे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे। x को आप क्या ले लो, सीधा सीधा साइन थीटा ले लो आप, dx को ले लो cos थीटा d थीटा। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 से π/2 साइन की पावर में 5 थीटा 1 - sin² cos स्क्वायर की पावर 4 cos की पावर 8 dx इज cos थीटा, तो एक cos थीटा d थीटा और लगेगा। क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर 5 थीटा cos की पावर 9 थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अब वाली थ्योरम लग जाएगा ना, लगा देना। ठीक है ना, 4 2 8 6 4 2 14 12 10 8 6 4 2 और एक 1 आ जाएगा इधर, तो 8642 8642 कट गया और बचा क्या, 4 और 2 बच गए, तो कट जाएगा 5 जा 3 जा 15 × 14 आ जाएगा। सही है ना, 210 1/210 हो जाएगा आपके पास। नोट कर लो इसको। चलिए लेट्स मूव ऑन।
चलो एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनको कर सकते हो। a से b x माइनस ए की पावर m b माइनस एक्स की पावर n dx। अच्छा क्वेश्चन है, काफी है। सब्स्टिट्यूशन देखो, लास्ट क्वेश्चन हमने जब किया तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हमने x को साइन थीटा लिया, या आप चाहते x को cos थीटा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दैट वाज द सब्स्टिट्यूशन दैट वी डिड। अब इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? मैंने आपको हमेशा बताया x माइनस ए और b माइनस एक्स होता है, तो आप सब्स्टिट्यूट क्या करते हो? याद करो, शुरू के क्वेश्चंस भी थे ऐसे। ए स्क्वायर कॉस थीटा कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, क्या बताया था? x को क्या सर लिखे? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, x को a स्क्वायर नहीं बेटा, a लिखेंगे, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं अंदर। x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख लो, ये कर लेना, इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। चलिए चले आगे। लेट्स टेक नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन लिख लो एक होमवर्क में। जीरो से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स की पावर एन डी एक्स इज यू एन। प्रूव दैट यू एन इज एन माइनस वन बाई एन यू एन माइनस टू प्लस वन बाई एन स्क्वायर। मतलब रिड्यूस करना है आपको फिर से। what you're supposed to do is you're supposed to reduce the power of sin x. लिख लिया क्वेश्चन आपने? सर एक मिनट। लिख लो अलीसगर। सर डन। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, इसको एक बार आप कोशिश करो। tan की पावर nx का इंटीग्रेशन दिया है एंड यू हैव टू प्रूव दैट tan रेज़ टू द पावर ऑफ nx dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan की पावर n माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। ये आई थिंक मैंने इनडेफिनेट में करवाया है आपको, याद है आपको? इनडेफिनेट में किया है आपने ऐसा? साहिल से पूछते हैं, लेटेस्ट तो इसी ने किया है। हाँ सर। साहिल ऐसा कुछ किया हुआ है हमने? नहीं सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने ऐसा नहीं देखा सर। आपने स्लाइड बनाया, क्वेश्चन नहीं करवाया होगा। अरे तुम लोग, मुझे इतना भी याद है कि वो वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को डायरेक्टली साइन की पावर 10x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बताया था। मैंने तो नहीं देखा। 10 की पावर 9x बाई 9 माइनस 10 की पावर 7x बाई 7 प्लस 5x बाई 5। लगता है ग्रुप में मुझे भेजना ही पड़ेगा वो वीडियो। चलो ठीक है, आ जाओ। अब कैसे करेंगे, करोगे वो ट्राई? लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। सर सर इसमें लगा सकते हैं मॉड्यूल्स थ्योरम। नहीं, वाली तो साइन बाई कॉस, साइन इनटू कॉस में होता है। जो सर साइन रेज टू एन एक्स अपॉन कॉस रेज टू एन एक्स है, उसको कॉस रेज टू माइनस एन एक्स लिख सकते हैं ना। जो हमने थ्योरम लगाया था उसमें एन एम नेचुरल नंबर्स लिखे हुए। देखो आप कुछ फॉर्मूला एक बार देखो। नहीं लिखा। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें जो भी आपकी पावर्स है ये रिड्यूस हो रही है, मतलब नेचुरल नंबर्स है। लास्ट क्लास में 0 1 बचा है, देख रहे हो? हाँ सर।
0 1 बच रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। तो जो पावर्स है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो आप, या होल नंबर्स बोलो, ठीक है ना। लास्ट में कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव पावर्स नहीं चल सकती है। हाँ सर। चलो कैसे करेंगे, लेट्स गिव अ ट्राई। आ जाओ, आई एन एस जीरो, आई एन एस 10 की पावर एन एक्स डी एक्स। तो देखो आप ऐसा सोच सकते हो, 10 की पावर n माइनस 2x 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सीक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आई एन हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर n माइनस 2x सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 की पावर n माइनस 2x डी एक्स। अब 10x को t ले लिया, सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt ले लिया, लिख लो 10x को t ले लिया, सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt ले लिया, तो हो जाएगा t की पावर n माइनस 2 dt माइनस, अब ये क्या लिखा जा सकता है, आई एन माइनस 2 लिख सकते हैं इसको तो बिल्कुल। तो आई एन इज इक्वल्स टू टी की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। टी की पावर n माइनस 1 मतलब क्या है, 10 की पावर n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 आई एन माइनस 2। सही है। तो आई एन इज इक्वल्स टू 10 की पावर n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। ये रिडक्शन फॉर्मूला याद रखना। यस, इसको याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज दिस, इसको याद रखना है बिल्कुल। सर ये सेम कॉट में भी चलेगा? किसमें चलेगा, कॉट में? नहीं अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है आपका, 0 से पाई बाई 2 नहीं दिया हुआ है, पाई बाई 2 माइनस में कर दो उसको। ठीक है, सर क्या 0 से पाई बाई 2? ये डायरेक्टली 0 से पाई बाई 2 माइनस नहीं कर सकते। हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला हम कॉट के लिए निकालेंगे तो कॉट के लिए भी निकल जाएगा n माइनस 2, फिर कॉट स्क्वायर, उसको लिख देंगे कोसिक स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1। ओके, सर तो ये क्यों नहीं चलेगा? फिर उसमें उसका माइनस साइन भी तो आएगा ना, वो ध्यान रखना पड़ेगा ना। ठीक है, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकता मैं, ऐसे नहीं बोल सकता कि ये 10 की पावर nx हो जाएगा कॉट की पावर nx dx। ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट्स नहीं है कोई, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात चल रही है, ये हम इनडेफिनेट में कर चुके हैं, तुम लोग को मैं वापस से करवा रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये डेफिनेट का पार्ट नहीं है, इनडेफिनेट का पार्ट है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे। तो इसको यूज कैसे करेंगे अब हम क्वेश्चन के अंदर, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। सर लास्ट टाइम तो कर। कोई बात नहीं, कर लो फटाफट कर लो, चलो अब जल्दी जल्दी करो। 10 के पावर 6x को करना है, कैसे करोगे आप, n minus 1 power by that and integral of 1 power less। n का पावर 5x by 5 in बिल्कुल in होता था n की पावर 5x n की पावर n minus 1 x अपॉन n minus 1 माइनस in minus 2। minus 2। ये इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हैं अब आप, ठीक है ना, 10 की पावर 5x by 5 माइनस 10 क्यूब x by 3 प्लस 10x। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब 10x होगा तो माइनस एक कुछ और आएगा ना, क्यों, क्या आएगा बताओ, I1 माइनस आई नॉट, समझ गए आप, माइनस आई नॉट आएगा ना, आई नॉट मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, लास्ट में क्या लिखा जाएगा, तो लिख देता हूँ ना मैं, इसी को लिख देता हूँ, ये होगा x, लिख दो आप। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 10 की पावर 5x dx मान लो, उसमें क्या होगा, 10 की पावर
4x/4 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस I1 होगा। अब I1 क्या होगा? 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10x। हाँ ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 10x 6 ln of sec x प्लस c। ठीक है, लिख लो। सर इसमें I1 क्यों आया? तो उसमें I0। बेटा ये देखो ना आप, पावर और एक कम इंटीग्रल, तो 1 पावर तो एक कम इंटीग्रल 0, 2 और एक कम इंटीग्रल I1 आ जाएगा ना। यस। चलिए आगे चलते हैं। सर एक मिनट, 10/5 का लिखना बाकी है। लिख लो। सर डन। डन। ओके, ये हमने कर लिया। ये लिख लो इक्वेशन होमवर्क में, 0 से 1 x की पावर n tan इनवर्स x dx। तो प्रूव करना है n plus 1 times in plus n minus 1 times in minus 2 is pi by 2 minus 1 by n। चलिए नेक्स्ट देखें। अभी ये सारे क्वेश्चन हैं थोड़े से लंबे हैं ना, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक को सॉल्व करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूँ वो आपको मैं अभी दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है ना। एक बार अपने लेवल पे आप उसको अटेम्प्ट करके देखना, बट वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है वो, काफी अच्छा है। चलें आगे। ये क्वेश्चन है, इसको कर ही लेते हैं डिस्कस। चलो ये करके ही कंक्लूड करते हैं आज का क्लास। चलो कोशिश करो इसको एक बार। मतलब आईएन इवैल्यूएट करने का मतलब क्या, आप समझे क्या? आईएन इवैल्यूएट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा होगा, और जैसे हमने वालिस थ्योरम से निकाला था आईएन क्या होता है, फिर जैसे हमने साइन का रिडक्शन फॉर्मूला किया, टैन का रिडक्शन फॉर्मूला किया, ऐसे कहीं ना कहीं आईएन इवैल्यूएट हो रहा होगा, तो वही हमें इवैल्यूएट करके देना है, क्या बनेगा। एक काम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट टाइम ही डिस्कस करेंगे। आप एक बार लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, इट विल टेक 15 मिनट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में बाय पार्ट से लगाना है ना डायरेक्ट? कौन से वाले क्वेश्चन बेटा? x की पावर n tan इनवर्स x। बिल्कुल बाय पार्ट लगाएंगे, तो x की पावर n को हम लोग हमेशा क्या ले लेंगे? डिफरेंशिएशन वाला। सेकेंड फंक्शन, क्योंकि उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना बेटा। tan इनवर्स x का इंटीग्रल कैसे निकालोगे? फिर बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, है ना। याद आया कि नहीं आपको? हाईलाइट में इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है हमेशा, तो tan इनवर्स x को ही फर्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। जितने क्वेश्चन दिए उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, और इस क्वेश्चन से हम लोग कल की क्लास में अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सर परसों कल तो बोला आप लोगों ने, तो बोला कल क्लास रखो सर।